नाज़रीन, आपने पूछा था B4U कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना शरअन दुरुस्त है या नहीं है। इस पर फतवा भी दिया गया है जायज़ होने का। इसके फतवे से हमें कोई सरोकार नहीं है कि वो किस चीज़ पर पूछा गया था और क्या फतवा उसको दिया गया। हमने जो तहक़ीक़ात इसके बारे में की, जो मालूमात हमें हासिल हुई, उनको सामने रख कर शरई जायज़ा इसका पेश करते हैं। तो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने में 3 जो लेवल होते हैं इसके, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 1 में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 12% मुनाफा आपको मिलता है। मसलन 1 लाख रुपए अगर आप लगाते हैं तो 12,000 रुपये आपको मुनाफा मिलता है। 12,000 का मतलब हुआ ये जो परसेंटेज है, ये मुनाफा जो आपको दिया जा रहा है, आपके असल लगाए हुए सरमाए का जो 12% है वो आपको दिया जा रहा है। और ये शरअन दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये फ़िक्स्ड है। शरई कारोबार जो है, चाहे मुजारबत हो चाहे शिरकत, उसमें फ़िक्स्ड मुनाफे पर मुनाफा तय करके कारोबार करना दुरुस्त नहीं होता। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये फ़िक्स तो नहीं है, यहाँ तो परसेंटेज के हिसाब से दिया जा रहा है। तो अर्ज़ ये है कि ये जो परसेंटेज है, शरई कारोबार में जो परसेंटेज दिया जाता है वो मुनाफा जो हासिल होता है उसका परसेंटेज दिया जाता है। यानी 60% अगर मुनाफा आपको दिया जा रहा है, 40% कंपनी अपने पास रखता है, तो ये मुनाफे का परसेंटेज होता है, असल लगाए हुए सरमाए का परसेंटेज नहीं होता। अगर असल लगाए हुए मुनाफे का परसेंटेज भी आप देने का तय करेंगे तो ये फ़िक्स्ड होगा, इसलिए कि लगाने वाला शख्स जो है, सरमाया लगाने वाला शख्स है, लगाते वक्त ही उसको मालूम है कि मेरे 1 लाख रुपए पर मुझे 12,000 रुपये मुनाफा के तौर पर मिलेंगे। अब बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये तो सिर्फ समझाने के लिए उसको असल सरमाए के तनासुब से परसेंटेज निकाला गया है। हकीकत में ये मुनाफा जो है उसका 60% इन्वेस्टर को मिलता है, 40% कंपनी वाले अपने पास रखते हैं। लेकिन उसमें अर्ज़ ये है कि ये किस तरह आपको मुनाफा हासिल करने से पहले ही मालूम हुआ कि जो मुनाफा मिलेगा उसका 60% असल सरमाए का 12% बनता है। ये तो पहले मालूम नहीं हो सकता। क्यों? मुनाफा कभी कम कभी ज़्यादा होता है, लिहाजा ये तरीक़ा बताना भी ये गलत है। लेवल 1 में इसकी कबाहत, शरई कबाहत वाज़ेह हुई। अब लेवल 2 में जब आप जाते हैं तो आपने 1 लाख रुपए जो लगाया है उसका 18% आपको मुनाफा मिलता है। फिर लेवल 2 में होता क्या है, एक नेटवर्क आप बनाते हैं, यानी 10 बंदों को मज़ीद आप लाते हैं और वो भी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो फिर क्या होता है, आप लेवल 2 में आ जाते हैं, इसमें आपको 18% मुनाफा मिलता है। और मज़े की बात यह है कि ये 18% जो है ये सिर्फ आपके लगाए हुए सरमाए का नहीं होता, बल्कि जो नेटवर्क है, जो 10 बंदे मज़ीद आए हैं, उन्होंने जो सरमाया लगाया है उसके और आपके सरमाए के मजमूए का परसेंटेज 18% आपको मिलता है। यानी 1 लाख रुपए आपने लगाए थे, 10 मज़ीद बंदों ने 1-1 लाख रुपए लगाए, 11 लाख रुपए बन गए। तो 11 लाख रुपए का 18% मुनाफा आपको मिलता है। अब इसमें एक तो कबाहत वो पहले लेवल में जो कबाहत थी वो यहाँ मौजूद है, इसके अलावा दूसरी यहाँ मुमकिन तौर पर 2 सूरतें बन सकती है। आपको जो मज़ीद मुनाफा दिया जा रहा है कि ये मजमूआ का जो 11 लाख का परसेंटेज आपको दिया जा रहा है, इसमें या तो उन लोगों ने, जो 10 बंदों ने इसमें सरमायाकारी की है, उनके असल सरमाए से मुनाफा उठाकर आपको दिया जा रहा है, ये तो शरअन हराम है, दुरुस्त नहीं है। या तो उनके 10 लाख रुपए के ऊपर जो मुनाफा आता है उस मुनाफे में से उठाकर आपको पैसे दिए जा रहे हैं, ये भी शरअन दुरुस्त नहीं, इसलिए कि रकम उनकी है, सरमाया उनका है, मुनाफा उनको मिलना चाहिए, उनका मुनाफा उठाकर आपको क्यों दिया जा रहा है? और ये अमलन मुमकिन भी नहीं है। क्यों? वजह उसकी यह है कि कहा यह जाता है कि ये कंपनी जो है, हर इन्वेस्टर को उसके मुनाफे का 60% देता है और 40% अपने पास रखता है। तो फिर इन 10 बंदों के पूरे मजमूआ, जो सरमाया का मजमूआ है, उसके ऊपर से 60% आपको भी दे रहा है और 60% उनमें से फी बंदे को भी दे रहा है, 40% अपने पास भी रखता है। ये मुमकिन भी नहीं है अमली तौर पर। और लेवल 3 में जब आप जाते हैं, तो आपको 20% मुनाफा मिलता है, यहाँ भी वो 20% उसी हिसाब से मिलता है। और लेवल 3 में आप जाते कब हैं, जिन 10 बंदों को आपने यहाँ लगाया उन्होंने भी आगे 10-10 बंदे लाए और उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, तो तब जाके आप लेवल 3 में जाते हैं।
लेवल 2 और लेवल 3 में आपके इस मुनाफे के अलावा आपको कुछ इनामात भी दिए जाते हैं, उससे बहस करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अगरचे वो भी क़वाहद में आ जाती है कि वो मुनाफा जो कुछ इनाम दिया जाता है वो अगर कंपनी वाले अपने जेब से देते तो ठीक है, वरना वो कहाँ से लाते हैं, उस पर भी सवाल उठता है। और दूसरी बात, यहाँ जो मुनाफा आपको दिया जाता है, जो सरमाया आप लगाते हैं, उसके अंदर मुनाफा देने की शराइत हैं, उन शराइत को भी हम जायज़ा लेते हैं। पहली बात यह है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के बाद 6 महीने तक अपनी असल रकम अगर आप निकालना चाहें तो नहीं निकाल सकते। अगर आप 2 महीनों के बाद जब निकालेंगे तो 35% इससे कटौती होगी। यानी 1 लाख रुपए आपने लगाए थे, तो अगर आप 2 महीने के बाद निकालेंगे तो 35,000 रुपये उससे काटे जाएंगे, बाकी आपको दिए जाएंगे। 4 महीने के बाद अगर आप निकालेंगे तो 20%, यानी लाख में से 20,000 रुपये काटे जाएंगे, बाकी आपको दिए जाएंगे। और 6 महीने पूरे होने के बाद आप निकालेंगे तो आपको 10% कटौती होगी, यानी 10,000 रुपये काटे जाएंगे। सवाल ये है कि इन्वेस्टमेंट करने वाला शख्स अगर मुजारबत के तौर पर दिया है या शिरकत के तौर पर दिया है। अगर शिरकत के तौर पर दिया है तो हर शरीक को इख्तियार होता है कि वो अपने दूसरे शुरका को बताकर अपनी रकम वापस ले ले और शिरकत ख़त्म करे। उसके ऊपर माली जुर्माना आयद करना शरअन दुरुस्त नहीं है। इसी तरह अगर वो मुजारबत के तौर पर उसने दिया है, रब्बुल माल है, तो वो भी अपने रकम अगर वापस लेता है तो उसके ऊपर भी माली जुर्माना आयद करना शरअन दुरुस्त नहीं है। इसके अलावा और बातें भी इसमें हैं कि आप 6 महीने तक जो है यहाँ मुनाफा नहीं ले सकते। 6 महीने के बाद आपको मुनाफा मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन 6 महीने के बाद मुनाफा लेंगे तो महीने में एक दफ़ा लेंगे, यानी 20% हो, 18% हो या 12% हो, तो एक दफ़ा आप मुनाफा लेंगे। 6 महीने तक आपने मुनाफा लेना था, वो नहीं लिया, आगे हर महीने एक दफ़ा आप 20% ले रहे हैं, तो ये क्या वो पिछले क़ज़ा की ले रहे हैं या आगे की अगर ले रहे हैं तो पिछले को कब ले रहे हैं? वो पिछले वाले आपका मुनाफा रहता है, अगर पिछले वाले आप ले रहेंगे तो अगला वाला मुनाफा आपका रहता है। इस तरह जो है इसके अंदर कई क़बाहतें हैं। इन सारी चीज़ों को मद्दे नज़र रखकर मैं अपने नाज़रीन से ये गुजारिश करता हूँ कि वो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से गुरेज़ करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।